फ्लोरिडा मैन ये एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। और इस सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक एक्स पुलिस ऑफिसर माइक की कहानी, जो अब एक गैंगस्टर के लिए काम करता है क्योंकि माइक को उसके पैसे वापस करने हैं। और जब इस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड डेली उसको छोड़कर फ्लोरिडा भाग जाती है तो फिर माइक को भी मजबूर होकर फ्लोरिडा जाना पड़ता है ताकि वो डेली को ढूंढकर वापस ला सके। लेकिन माइक के लिए यह मिशन उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब फ्लोरिडा पहुंचकर उसकी मुलाकात उसकी अपनी फैमिली और डेली से होती है। और फिर वो सब मिलकर फ्लोरिडा में छुपे हुए एक खजाने को ढूंढने लगते हैं। और फिर आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये एक बहुत ही स्टूपिड और रिडिकुलस सा शो है। अगर आप इस शो की रिडिकुलसनेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको अपने दिमाग का स्विच ऑफ करना होगा और फिर आप इस शो को देखकर अपना एक ठीक ठाक सा टाइम पास कर लेंगे। आपको इस सीरीज की स्टार्ट की 1-2 एपिसोड्स पसंद आ जाएंगी और फिर एंड की जो एपिसोड 6 और 7 है वो भी पसंद आ जाएगी। लेकिन जो मिडिल की एपिसोड्स हैं सीरीज की एपिसोड 3, 4, 5, उसमें कहानी को जबरदस्ती का इधर से उधर घुमाया गया है। अननेसेसरी सब प्लॉट्स और कैरेक्टर्स को ऐड कर कर कहानी को जबरदस्ती का खींचा गया है और उसी की वजह से आपका इस शो से कंटिन्यूअसली इंगेज रह पाना थोड़ा मुश्किल होगा और आपको शो की लेंथ मिडिल पार्ट में काफी फील होगी। एक्चुअली इस सीरीज का प्रॉब्लम ही यही है कि इस सीरीज की कहानी में उतनी जान मौजूद नहीं है या उतना मजा नहीं है कि इस पर पूरी 7 एपिसोड्स की एक सीरीज बनाई जाती। अगर इस सीरीज की कहानी पर 2 घंटे की फिल्म बनाई जाती तो वो ज्यादा अच्छा होता। अभी आप जब इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको ये बात साफ पता चल रही होगी कि एक फिल्म की कहानी पर जबरदस्ती की पूरी सीरीज बनाई गई है। 2 एपिसोड्स तो इस सीरीज की आसानी के साथ कट की जा सकती थी, बाकी कहानी में भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। एक गैंगस्टर को अपनी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए होती है और हमारे हीरो उसी गर्लफ्रेंड से प्यार कर बैठते हैं और फिर वो फ्लोरिडा में खजाने को ढूंढने लग जाते हैं और उस खजाने के लिए हर कोई हर किसी को धोखा देता हुआ नजर आएगा। और अब ये कहानी कुछ पार्ट्स में तो एंटरटेन करती है लेकिन मोस्टली बोर करती है और कहानी की एंडिंग भी काफी प्रेडिक्टेबल है। बाकी कैरेक्टर्स में भी आपको इमोशनल डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो इस सीरीज में आपको माइक का कैरेक्टर और उसके फादर का कैरेक्टर और उसकी सिस्टर का कैरेक्टर और डेली का कैरेक्टर थोड़ा बहुत पसंद आएगा, लेकिन आप इन कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। बाकी इस सीरीज की जो कॉमेडी और ह्यूमर है उसमें भी कोई जान नहीं है और जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक है, ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट ये एक बहुत ही मीडियोकर सी सीरीज है जो आप अपने टाइम पास के लिए देखना चाहें तो देख लें, अगर आपके पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है तो। अदरवाइज आप चाहें तो इस सीरीज को इजीली स्किप भी कर सकते हैं। खैर मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और हां, आप इस सीरीज को फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज में आपको सेक्स सीन देखने को मिलेगा और न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।